हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आप सब पेट सीटी स्कैन के बारे में जानते हैं। पेट सीटी स्कैन आज हर व्यक्ति को उसके बारे में मालूम है एंड हम सब ये भी जानते हैं कि कैंसर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें पेट सीटी से मिलती है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप सबके मन में होता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि पेट सीटी स्कैन कैन रिप्लेस अ बायोप्सी। और मेरी एक पेशेंट तो आती है, वो हर 3-3 महीने में बोलती है कि मैडम मेरा पेट सीटी स्कैन करा दो, मेरा पेट सीटी स्कैन करा दो। सो आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में पेट सीटी स्कैन का क्या रोल है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। सो एज आई सेड कि पेट सीटी स्कैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस ऑन्कोलॉजिस्ट, जिससे हमें कैंसर की स्टेजिंग का पता चलता है और वी यूज़ इट इन फॉलोअप ऑल्सो। सो क्या हर बार जब भी पेशेंट का क्लिनिकल सस्पिशन होता है पेट सीटी स्कैन किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जब भी किसी व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस अगर हुआ है तो पेट सीटी स्कैन कब किया जाता है? अगर पेशेंट की जो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जिसमें हमें लगता है कि हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बीमारी कई शरीर में और फैली हुई हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हम स्टेजिंग के पर्पज़ के लिए पेट सीटी कराते हैं। बहुत अर्ली स्टेज अगर है, यानी स्टेज 1 की अगर बीमारी है, तो आमतौर पे पेट सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस स्टेज में वी डोंट एक्सपेक्ट कि बीमारी कहीं और फैली हुई हो सकती है। लेकिन यंग पेशेंट्स में स्पेशली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये जो थोड़े से एग्रेसिव बिहेवियर के कैंसर्स होते हैं, उसमें हम इवन अर्ली स्टेज में भी पेट सीटी स्कैन की सलाह देते हैं। फिर आती है बारी फॉलोअप के दौरान। जब एक पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है तो पेट सीटी स्कैन कब किया जाता है? नॉर्मली ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं होते कि हर फॉलोअप विजिट में पेट सीटी स्कैन करने की ज़रूरत हो, लेकिन अगर कन्वेंशनल इमेजिंग जिसमें चेस्ट एक्सरे हो, पेट का अल्ट्रासाउंड हो या बोन स्कैन हो, अगर ऐसे में कोई सस्पिशियस फाइंडिंग्स आते हैं तो फॉलोअप में पेट सीटी स्कैन की सलाह दी जाती है। या पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स अगर है फॉलोअप विजिट में कि जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं कैंसर की रेकरेंस हुई हो या कैंसर कहीं और दूसरे हिस्से में फैलने की अगर सस्पिशन होती है, तो पेट सीटी स्कैन किया जाता है। लेकिन पेशेंट की जो एक एंग्जाइटी होती है कि हर 3-3 महीने में पेट सीटी स्कैन किया जाए, तो ऐसे गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पेट सीटी में रेडिएशन का भी इस्तेमाल होता है। एवरी 3 मंथली पेट सीटी स्कैन इज़ नॉट एक्चुअली अ हेल्दी वे ऑफ डूइंग फॉलोअप विजिट्स। एक और तरीका होता है पेट सीटी का यूज़ करने का, वो होता है कि अगर किसी का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से शुरुआत हुआ है, यानी जिसको हम कहते हैं नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी से अगर किसी की ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई है तो उस ट्रीटमेंट को कैंसर की बीमारी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये पता करने के लिए आइदर कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल्स के बाद या पूरी कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद दोबारा एक पेट स्कैन किया जाता है, विच अलाउज अस टू कंपेयर फर्स्ट पेट सीटी स्कैन और दूसरा पेट सीटी स्कैन, एंड हमें कैंसर के साइज़ की या उसकी रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करने में मदद हो जाती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी, यानी मुझे शरीर में और कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरे शरीर में कहीं कैंसर की शुरुआत तो नहीं हुई। क्या ऐसे कारण के लिए पेट सीटी स्कैन करने के इंडिकेशंस होते हैं? नहीं, ऐसे में पेट सीटी स्कैन नहीं किया जाता कि मुझे पता करना है कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं है, इसके लिए मैं पेट सीटी स्कैन करा लूँ। ऐसा नहीं होता। अगर किसी को डायग्नोसिस हुई है तो उसके स्टेजिंग पर्पज़ के लिए पेट स्कैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर पेट सीटी स्कैन। और बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरे परिवार में
ऐसे मरीज़ है जिनको पहले कैंसर हुआ है, तो मैं अगर हर साल एक अपना पेट सीटी स्कैन करा लूँ तो मुझे पता चल सकता है कि मुझे कैंसर है या नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट द वे पेट सीटी स्कैन इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पजेस। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि ब्रेस्ट कैंसर में पेट सीटी स्कैन का यूज़ कब करना चाहिए। थैंक यू सो मच।